गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर करेंगे चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखो डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। तो जो डाटा होता है हमारे पास वो दो टाइप से होता है, एक तो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर होता है और दूसरा होता है वो होता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो टेक्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जस्ट एक डाटा मिल गया, मान लो कि किसी के नंबर 20 आए हैं, किसी के नंबर 30 आए हैं, किसी के नंबर 40 आए हैं, तो हम उसको इन टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे कि इन अ क्लास देयर आर 5 स्टूडेंट्स whose marks are 50, किसी के 60, किसी के 70। तो ये तो हो गया हम जब डाटा को अपने टेक्स्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे कि टेक्स्ट के अंदर उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारे पास फॉर्म आती है उसकी आती है वो टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब होता है हम जब डाटा को एज एन टेबल नोट करेंगे कि एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स हैं तो पहले के मार्क्स कितने हैं 50, दूसरे के मार्क्स कितने हैं 60, तीसरे के मार्क्स कितने हैं 70। तो ये है हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा कैसा होता है और टेबुलर फॉर्म में कैसा होता है और उसकी आगे कितनी कितनी कौन सी क्या होती है, टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट। तो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर डाटा ऐसे होता है, एक रिटन स्टेटमेंट की तरह लिखा होता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर कोई डाटा, इसका फायदा ये है कि अगर हमारे पास कोई बड़ा डाटा नहीं है, कोई बहुत बड़ा डाटा नहीं है, तो हम सिंपली इसको टेक्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। इसकी मेरिट्स होंगी कि हम अगर कोई हमारे पास लार्ज डाटा नहीं है, ठीक है ना, लार्ज डाटा नहीं है हमारे पास, तो हम इसको बड़े सिंपली टेक्स्ट फॉर्म में डाटा को लिख लेंगे। बट इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि एक तो ये प्रेजेंटेशन करने में अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा ये बोरिंग फील होने शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स भी आ जाएंगी। तो इस वजह से हम बेसिकली जो चुनते हैं वो चुनते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा। तो टेबुलर फॉर्म डाटा की हम चूज करते हैं कि टेबल फॉर्म के अंदर हम डाटा को कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा आता है वो आता है टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है, व्हेन डाटा इज अरेंज इन टेबल्स। तो टेबल्स के अंदर जब हम डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे अगर हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि मान लो हमारे पास स्टूडेंट थे 1 2 3 4 5 और उनके मार्क्स कितने थे 50 60 70 80 90। तो इससे क्या होगा, जो डाटा प्रेजेंट हो रहा है वो भी अच्छी फॉर्म के अंदर हो रहा है। डाटा जो प्रेजेंट करने के लिए जो इसकी फॉर्म होती है वो कि हमने अगर डाटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है या उसको टेबल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे या क्या क्या पार्ट्स होंगे टेबुलर फॉर्म के डाटा के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम किसी टेबल को बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, टाइटल नंबर या टेबल नंबर। कि टेबल नंबर क्या है या टाइटल नंबर क्या है, ठीक है, टेबल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद हम उस डाटा का क्या लिखेंगे, जैसे टेबल नंबर 1 था, उसके बाद लिखेंगे उसका टाइटल कि उसका टाइटल क्या है। और उसके बाद हम लिखेंगे उसकी हेडिंग, जो उस डाटा की क्या होगी, हेडिंग। जैसे टेबल की अगर कोई हेडिंग है, मान लो टेबल नंबर 1 था, उसका टाइटल था कि क्लास वर्क्स, ठीक है ना, और हेडिंग लिख देंगे कि क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट रिपोर्ट। तो ये हम हेडिंग के रूप में भी इसके लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हम इसका तैयार करेंगे आएंगे वो हमारे पास स्टब्स एंड कैप्शंस। एक आएगा हमारे पास स्टब, दूसरा आएगा हमारे पास कैप्शन। तो देखो, अगर हमने रोज को नेम देना है, रोज को नेम देना है तो हम किसका यूज करेंगे, स्टब्स का यूज करेंगे। और अगर कॉलम्स के ऊपर जो हेडिंग्स देनी होती है हमने डाटा की, कॉलम्स के ऊपर जो हेडिंग देनी होती है डाटा की, उसके लिए किस चीज का यूज करेंगे, हम कैप्शन का यूज करेंगे। तो अगर रोज को नेम देना है हमने, अगर हमने रोज को नेम देना है कि मान लो ये क्लास स्टूडेंट, ये मेल है, ये फीमेल है, तो हम किसका यूज करेंगे, स्टब्स का। और अगर ऊपर हमने कॉलम को नेम देने हैं तो हम किस चीज का यूज करेंगे, कैप्शन का यूज करेंगे डाटा के अंदर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मेन होगी बॉडी होगी इसकी, क्या होगी, बॉडी होगी। इसके बाद क्या बनाएंगे, इसकी बॉडी। बॉडी जो होगा इसका मेन पार्ट होगा जिसके अंदर हम सब कुछ नोट करेंगे कि कैसे इस डाटा को लिखना है, कैसे इस डाटा को हमने करना है, क्या क्या चीजें इस डाटा के अंदर आएंगी, कि अगर मेल थे फीमेल थे, कितने मेल थे, 20 थे, 30 थे, 40 थे, या 50 लड़कियां थी, 70 थी, ठीक है, उनके नंबर्स मार्क्स वगैरह वो सभी इस डाटा के अंदर एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या निकलना है, उसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट आएगा वो आएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि देखो, अगर हम कई बार ऐसे डाटा लिखते हैं कि क्लास के अंदर, जैसे एक क्लास है ये,
और जो स्टूडेंट्स की फीस थी मान लो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 50 स्टूडेंट्स जो थे उनकी जो टोटल फीस थी वो 100 लिख देते हैं और यूनिट ऑफ मेजर लिख देते हैं 000। इसका मतलब क्या है कि इन द फॉर्म्स ऑफ 1 लाख हो जाएगी ये, कि इसको हम यूनिट को लाख में मेजर कर रहे हैं या 100 लाख या 100 करोड़ या 1000, तो इससे हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो ये भी हमें बताना होता है कि जो यूनिट है इसको हम कितने में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास फुट नोट। उसके बाद आएगा हमारे पास फुट नोट। तो फुट नोट का मतलब क्या है? फुट नोट का मतलब है कि नीचे अगर हमने कोई भी इसके अंदर ये बताना हो कि उसके अंदर अगर हमने कोई भी एब्रीविएशन यूज करी है या कुछ भी ए बी यूज करा है या क्लास की जगह पर सी एल यूज करा है, तो हम लिख देंगे सी एल बिलोंग्स टू क्लास, या एस टी यूज करा है तो एस टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स। तो ये लिख लेंगे हम फुट नोट के अंदर, कि फुट नोट के अंदर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे कि जो भी हमने कोई एब्रीविएशन यूज करी है या किसी भी तरीके का कुछ भी यूज करा है जिसका मीनिंग समझने में डिफिकल्टी आ सकती है, तो उसको हम फुट नोट के अंदर प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद फुट नोट के बाद हमारे पास जो आखिरी पॉइंट होगा वो होगा सोर्स। सोर्स मतलब है कि ये डाटा हमने लिया कहां से। सोर्स मतलब होगा कि हमने ये डाटा लिया कहां से। मेनली ये डाटा हमने डायरेक्टली लिया है, प्राइमरी सोर्स से लिया है या सेकेंडरी सोर्स से लिया है, किस सोर्स से लिया है ये डाटा, ये हम इसका डिफाइन करेंगे। तो ये था हमारा टेबल। हम टेबल को कैसे बनाते हैं, जिसके अंदर हम टाइटल, टेक्स्ट, टेबल नंबर, ये सारी चीजें लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, कि एक अच्छे टेबल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, कि हम एक अच्छे टेबल के फीचर्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। तो फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, हमारे पास फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल की एक अच्छा टेबल बनाने के लिए उसके कौन से फीचर्स चाहिए हमें। तो सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है वो है कंपैटिबल टाइटल, कि जो टाइटल होगा टेबल का वो उसके लिए कंपैटिबल होगा, जो उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बता रहा होगा कि इस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और उसके टाइटल से ही हमें समझ में आ जाए। जैसे अगर हमने क्लास मार्क्स लेने हैं तो हम ऊपर लिख देंगे कि इस टेबल के अंदर हम क्लास मार्क्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उस टेबल का हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ सके कि उसके अंदर वो क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है। दूसरा है कंपैरिजन, कि अगर हमने कंपैरिजन करना है एक अच्छा टेबल, तो उसके अंदर कंपैरिजन करें कि पिछले साल 2014 के अंदर कितने मार्क्स थे, 15 के अंदर कितने थे, 16 के अंदर कितने थे, 17 के अंदर कितने थे, 18 के अंदर कितने थे। तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास स्पेशल इंफेसिस, यानी कि अगर कोई स्पेशल वर्ड्स वगैरह हमने ऊपर लिखने हैं, जैसे मेल फीमेल, ठीक है ना, रूरल अर्बन वगैरह, तो उनका भी हमने क्या करना है एक अच्छे टेबल के अंदर ध्यान रखना है। चौथा है उसका जो साइज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आइडियल साइज होना चाहिए। कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई बहुत छोटा साइज नहीं होना चाहिए, उसका एक नॉर्मल सा सफिशिएंट साइज उसका होना चाहिए। और पांचवा है उसके पास स्टब्स। स्टब्स यानी कि जो हेड्स होते हैं उनके रोज के हेड्स होंगे या कॉलम्स के हेड होंगे, वो हमने प्रॉपरली उसको यूज करना है। और छठा होगा हमारे पास यूज ऑफ जीरो। देखो मेनली हम अगर कोई भी कॉलम है तो उसके अंदर मान लो कोई चीज नहीं दी हुई, अगर मान लो किसी बच्चे के मार्क्स नहीं दिए हुए, तो वहां पर 0 मार्क्स डालने की बजाय हम उसके अंदर इसका यूज करेंगे, डैश का यूज करेंगे, ना कि 0 का। तो 0 का यूज कम से कम करेंगे। 0 का यूज बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेडिंग्स। जो हम इसकी हेडिंग लिखेंगे या सब हेडिंग लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू डाटा लिखेंगे, एक अच्छी हेडिंग लिखेंगे ताकि वो पूरी लाइन को कवर कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, एब्रीविएशंस, ठीक है, कम से कम एब्रीविएशन यूज करेंगे। और एब्रीविएशन यूज करेंगे तो उनके बारे में प्रॉपरली नीचे बताएंगे भी कि एब्रीविएशंस के अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है, क्या क्या चीज नहीं लिखी हुई। और फुट नोट बनाएंगे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है टेबल के बारे में नीचे कि क्या चीज हमने मानी हुई है, तो फुट नोट के अंदर देंगे। और यूनिट बताएंगे कि हमने यूनिट लिया हुआ है, कि अगर हमने इसको जो टेबल के अंदर नंबर्स ले रहे हैं उसको हमने लाख में लिया है, करोड़ में लिया है, रुपीज में लिया है, किस में लिया है, डॉलर में लिया है, ये प्रॉपरली यूनिट भी हम क्या करेंगे उसके अंदर मेजर करेंगे। उसके बाद हम टोटल दिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल दिखाना जरूरी होगा, कि हाँ जी अगर क्लास के अंदर टोटल इतने बच्चे थे, उनके टोटल मार्क्स इतने आए हैं, तो एवरेज मार्क्स इतने आए हैं, ये चीजें दिखाने जरूरी है। उसके बाद परसेंटेज दिखाना
कि परसेंटेज कितनी बैठती है बच्चों की या कितने मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज प्रॉपरली निकालना, तो ये भी एक अच्छा फीचर होगा, एक अच्छा टेबल बनाएंगे हम तो उसका ये फीचर होगा। और सोर्स ऑफ डाटा कि हमने वो जो डाटा लिया है वो कौन सा कहाँ से लिया है, प्राइमरी सोर्स से लिया है, मेन सोर्स से लिया है या सेकेंडरी या किसी का डाटा कॉपी पेस्ट किया है हमने, ठीक है। तो उसके बाद तो ये थे हमारे पास मेनली फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल की एक अच्छा टेबल को अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर कौन से फीचर्स का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है काइंड्स ऑफ टेबल। फीचर ऑफ गुड टेबल के बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है काइंड्स ऑफ टेबल, कि टेबल की टाइप्स कितनी हैं। तो टेबल है अकॉर्डिंग टू पर्पस, सबसे पहले इसकी टाइप है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो पर्पस के हिसाब से टेबल को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो जनरल पर्पस, दूसरा है स्पेशल पर्पस। एक तो टेबल को जनरल पर्पस के लिए बांटेंगे, दूसरा बांटेंगे उसको स्पेशल पर्पस के लिए। तो जनरल पर्पस के लिए अगर टेबल को बांटेंगे तो उसका मतलब क्या है कि हम एक टेबल बना रहे हैं जो नॉर्मली सबके लिए यूज हो सकता है, ठीक है ना। कोई जनरली जैसे जो हर साल हो गई होगी, जैसे सेंसस ऑफ इंडिया हो गया या कोई भी स्कूल की रिपोर्ट होगी जो नॉर्मली जनरल पर्पस के लिए बना रहे हैं। स्पेशल पर्पस के लिए जैसे कोई भी काम हम स्पेशली उस पर्पस के लिए ही टेबल बना रहे हैं, हर रोज नहीं बनाते, हर बार नहीं बनाते, एक स्पेशल वर्क के लिए बना रहे हैं कि इस बार दिवाली के अंदर कौन पार्ट लेगा या कौन नहीं पार्ट लेगा, तो ऐसे कोई भी ऐसा टेबल हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेबल ये था अकॉर्डिंग टू पर्पस, और उसके बाद है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी के हिसाब से टेबल को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास ओरिजिनल टेबल, दूसरा आता है हमारे पास डिराइव्ड टेबल। एक आता है हमारे पास ओरिजिनल टेबल, दूसरा आता है डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल तो होगा कि जैसे हमने डाटा लिया एज इट इज उसको वैसे ही क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो डायरेक्टली जैसे भी हमने डाटा इकट्ठा किया एज इट इज उसको क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया, नो चेंजेस, किसी भी प्रकार का कोई भी हमने चेंज नहीं किया। जबकि डिराइव्ड टेबल के अंदर क्या होगा कि हम जब डाटा लेंगे, डाटा को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे अपने हिसाब से, उसकी परसेंटेज, रेशो या कोई ना कोई उसके अंदर कुछ ना कुछ डेरिवेशंस करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस ले आएंगे। तो ओरिजिनल टेबल जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया एज इट इज उसको पेस्ट कर दिया, और डिराइव्ड टेबल के अंदर क्या होगा कि डाटा क्या करेंगे हम, मॉडिफाइड करेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर हम चेंजेस लेकर आएंगे। जैसे उसकी रेशो निकाल दी, उसकी परसेंटेज करके निकाल दी, वो डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं होगा जिस फॉर्म में हमने उसको लिया है। और अब हम देखेंगे कि उसके बाद हमारे पास जो टेबल को बांटते हैं हम, वो बांटते हैं हम टेबल को अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। टेबल को बांटेंगे हम अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट के हिसाब से जो हमारे पास टेबल होता है वो होता है, सबसे पहले हमारे पास वो टेबल आता है सिंगल टेबल। सिंगल टेबल मान लो सिंपल कि क्लास और स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स थे, 20। 12th में कितने स्टूडेंट्स थे, 50। 11th में कितने थे, 30। तो ये सिंपल आ गया हमारे पास सिंगल टेबल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती हैं, क्लास और स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टेबल आएगा, सिंगल टेबल के बाद जो हमारे पास टेबल आएगा वो आएगा हमारे पास डबल टेबल। डबल टेबल, तो इस डबल टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स के उसको मेल एंड फीमेल कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड कर देंगे, या दो पार्ट्स के अंदर उसको बांट देंगे। जैसे क्लास थी 10, उसके अंदर स्टूडेंट्स थे, मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, तो हम उसको इस पार्ट में डिवाइड करते थे। क्लास 10th के अंदर अगर 12 मेल थे और 8 फीमेल थे, 12 के अंदर 30 मेल थे और 20 फीमेल थे, क्लास 11th के अंदर 11 मेल थे और 19 फीमेल थी। तो हम डाटा को डबल टेबल के अंदर हम डाटा को ऐसे भी बांट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेबल टेबल। ट्रेबल टेबल, तो ट्रेबल टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, डाटा को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 3 उसकी आगे सब हेड बना सकते हैं। ट्रेबल टेबल जैसे क्लास है 10th 11th 12, उस क्लास, तो सबसे पहले तो हम क्लास के अंदर किसके अंदर बांटा था हमने, स्टूडेंट्स के अंदर। उसके बाद दिखा देंगे बॉयज और फिर कर देंगे हम गर्ल्स।
तो उसके आगे भी उसको बांट देंगे कि बॉयज आगे रूरल में से कितने आते हैं, अर्बन में से कितने आते हैं, गर्ल्स आगे रूरल में से कितनी आती हैं, अर्बन में से कितनी आती हैं। तो हम भी इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हमने इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए, जैसे स्टूडेंट्स, फिर बॉयज, फिर रूरल और अर्बन, इसकी कैटेगरीज डिवाइड कर दी। जैसे कि हम बोलेंगे कि जो रूरल एरिया के अंदर क्लास 10th के अंदर 8 बॉयज आते थे और 4 बॉयज यहाँ से आते थे, और गर्ल्स जो थी वो रूरल एरिया के अंदर 15 गर्ल्स आती थी और 11 गर्ल्स इधर आती थी, ठीक है। और 11th के अंदर जैसे 9 इधर आते थे, 7 इधर आते थे, 6 गर्ल्स आती थी और 17 अर्बन से आती थी। या 12th के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 रूरल आते थे और 9 यहाँ से आते थे, 15 इधर से आती थी और 30 इधर से आती थी। तो जैसा भी टेबल बनाएंगे, बस ट्रेबल टेबल क्या होगा उसको हमने आगे 3 पार्ट्स में, देखो सिंगल टेबल के अंदर अकेला स्टूडेंट्स लिखा था, डबल टेबल के अंदर हमने उसको बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस कर दिया, ट्रेबल टेबल के अंदर हमने उसको रूरल और अर्बन इन पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमने उनको बांट दिया। और उसके बाद जो आखिरी हमारे पास आता है वो आता है मैनीफोल्ड टेबल्स। जो आखिरी आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल्स मतलब जिसके वो सेम एज इट इज उसको ट्रेवल टेबल की तरह भी यूज कर सकती हैं, कि जिसके अंदर क्लास होगी, स्टूडेंट्स होंगे, वही बॉयज वही गर्ल्स, उसको फिर आगे हम उसके अंदर मैनीफोल्ड यूज कर सकते हैं, जैसे बॉयज गर्ल्स के ऊपर भी रुक सकते हैं, उसके बाद या उसको रूरल और अर्बन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, गर्ल्स को भी रूरल और अर्बन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टेबल है मैनीफोल्ड टेबल, जिसके मैनी पार्ट्स बन सकते हैं, जैसे क्लास, आगे क्लास का भी हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी क्लासेस या सेकेंडरी क्लासेस, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम इस टेबल को भी बांट सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखो ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि हम डाटा को किस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि डाटा को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली डाटा को हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्वालिटी के हिसाब से, दूसरा क्वांटिटी के हिसाब से, तीसरा टेम्पोरल, और चौथा होगा हमारे पास स्पाशियल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, क्वालिटी के। तो क्वालिटी के हिसाब से हम जो डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी बताएंगे डाटा की। जैसे कि अगर हमने कोई डाटा लिया है, क्लास का ही डाटा मान लो लिया था, तो हम उसको मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर देंगे कि उसकी क्वालिटी क्या थी, वो मेल था या फीमेल था। 10th के अंदर 15 ये थे, 20 ये थे, ठीक है ना। अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर लिया है हमने, क्वांटिटेटिव फॉर्म्स के अंदर लिया है, तो हम उसको क्वांटिटेटिव के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मार्क्स थे स्टूडेंट्स के और नंबर कितने हैं, जैसे 0 से लेकर 10 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 5 थे। 10 से लेकर 20 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 15 थे। 20 से लेकर 30 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 8 थे। 30 से लेकर 40 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 7 थे, ठीक है ना। तो क्वालिटी के मतलब हम मेल और फीमेल में उसकी क्वालिटी बता दी हम डाटा की, कि वो रूरल है, अर्बन है, मेल है, फीमेल है। और क्वांटिटी के अंदर हमने क्या बता दिया, उसके मार्क्स बता दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए, कि उसके मार्क्स इतना, क्वांटिटी के अंदर इतने बच्चे आए, इतनी क्वांटिटी के अंदर इतने बच्चे आए, इतने के अंदर इतने आए और इतने के अंदर इतने आए। अच्छा, जो ये है हमारे पास दो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, टेम्पोरल और स्पाशियल। टेम्पोरल और स्पाशियल। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन मतलब होगा कि जब हम डाटा को बांटते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से बांटते हैं, यानी कि 2010 के अंदर कितने मार्क्स, कितने स्टूडेंट थे हमारे स्कूल के अंदर, 500। 2011 के अंदर कितने थे, 700। 2012 के अंदर कितने थे, 300। 1300। 2013 के अंदर कितने थे, 1400। 2015 के 14 के अंदर कितने थे, 1500। तो हमने डाटा को किसके अंदर डिवाइड कर दिया, टाइम के अंदर डिवाइड कर दिया, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। और जो आखिरी है हमारे पास वो है स्पाशियल क्लासिफिकेशन। तो स्पाशियल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हम डाटा को उसकी ज्योग्राफी या उसकी लोकेशन के हिसाब से क्या करेंगे, बांटेंगे। लोकेशन के हिसाब से बांटेंगे, जैसे कि इंडिया के अंदर कितनी पॉवर्टी है, या इंडिया के अंदर यूपी के अंदर कितने अनएम्प्लॉयड हैं,
ठीक है, और पंजाब के अंदर कितने अनएम्प्लॉयड हैं, बिहार के अंदर कितने अनएम्प्लॉयड हैं, तो हमने लोकेशन के हिसाब से इंडिया और अनएम्प्लॉयमेंट को बांट दिया कि यूपी के अंदर 1 लाख हैं, पंजाब के अंदर 50,000 हैं, बिहार के अंदर 2 लाख हैं। तो ऐसे हम डाटा को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक, और इसके बाद थोड़ा सा हमारे पास इसकी मेरिट्स भी आती हैं कि मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबल और फॉर्म के अंदर अगर हम डाटा बनाएंगे तो उसकी क्या क्या मेरिट्स हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की टेबल फॉर्म के अंदर अगर हम डाटा बनाते हैं तो उसकी हमारे पास कौन सी हमारे पास जो होती हैं वो मेरिट्स हमारे पास शो होती हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसकी सिंपल एंड ब्रीफ। एक तो सिंपल प्रेजेंटेशन होगी और ब्रीफ के अंदर सारी बातें उसके अंदर टेक्स्ट के बजाय सारी बातें उस टेबल के अंदर ही क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। और दूसरा होगा हमारे पास कंपैरिजन, कंपैरिजन करना उसका बहुत इजी होगा हमारे लिए कि पिछले साल के डाटा से इस साल का कंपैरिजन कि कितना बड़ा है कितना कम हुआ है, ठीक है ना। तो इजी एनालिसिस, उसको हम एनालाइज कर भी इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद उसका क्या होगा, इकोनॉमिकल, वो हमारे लिए सस्ता भी होगा। उसको बनाना एज कम्पेयर टू टेक्सचुअल के हिसाब से बहुत ज्यादा इजी होगा और इकोनॉमिकल होगा। एंड हाईलाइट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, तो जो जो चीजें हमें डाटा के अंदर चाहिए वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हाईलाइट हो जाएंगी, वो प्रॉपरली हमारे पास क्या होनी शुरू हो जाएंगी, शो होनी शुरू हो जाएंगी इस डाटा के अंदर। तो ये थी हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन की जो मेरिट्स थी, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, इजी एनालिसिस, इकोनॉमिकल एंड हाईली क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। देखेंगे कि अब हमने देखना है कि हमने टेबल बनाना है। एक एग्जांपल लिया मैंने कि इसको टेबुलर फॉर्म, ये है टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, इसको हमने टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है इस डाटा को। तो देखो देयर वर 80 पर्सन इन अ ट्रिप, तो हमें पता चल गया टोटल कितने लोग हैं ट्रिप के अंदर, 80 हैं। एंड उसमें से जो है 60 वर स्कूल स्टूडेंट्स, जो 60 थे वो स्टूडेंट्स थे। यानी कि जो हमें डाटा के अंदर सबसे पहले इसको ऐसे ही निकालना होगा, इसके अंदर से डाटा हमें खुद निकालना होगा जो टेबुलर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमें पता चल गया जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 60 थे। और उन्होंने बोल दिया कि 14 थी टीचर, तो टीचर कितनी थी, वो थी 14। और जो पीएन थे वो कितने थे, 6 थे हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल 80 नंबर का डाटा आ गया कि 80 में से जो 80 लोग ट्रिप के अंदर गए थे उसमें से 60 स्टूडेंट्स थे, 14 टीचर थे और 6 पीएन थे। पहले तो हमने सिर्फ देखा कि लगता है कि हमें सिर्फ इसी के अंदर डाटा को कन्वर्ट करना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने उसमें से स्टूडेंट्स थे, कितने टीचर्स थे और कितने पीएन थे। बट उसके बाद उन्होंने एक बात हमें और बोल दी कि जो पीएन थे वो सारे क्या थे, मेल थे। मतलब हमें अब डाटा को, जो टेबल को बनाना है उसको मेल और फीमेल इन दोनों के अंदर भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। क्योंकि क्वेश्चन ने हमें उसके बाद ये भी बताया है कि जो सारे के सारे थे वो मेल थे। और उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल पर्सन में से 16 फीमेल थे। यानी कि जो हम डाटा बनाएंगे उसको हम मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम डाटा को। तो सबसे पहले हम इसका वही टेबल नंबर बनाएंगे। टेबल नंबर 1 था, टाइटल लिखेंगे। तो इसका टाइटल जो होगा वो हमारे पास, इसका टाइटल क्या लिख देंगे हम कि स्कूल ट्रिप के ऊपर कितने स्टूडेंट्स थे या कितने पर्सन थे, कितने कौन कौन गया था, ठीक है ना। तो उसको बाद हम इसको एक डाटा के फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ट्रिप के ऊपर कौन से पर्सन गए थे। तो कौन गए थे, एक तो गए थे स्टूडेंट्स गए थे, दूसरा कौन गया था, टीचर्स गई थी, तीसरा कौन गया था, पीएन गया था। अब इनको हमने क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इसके अंदर क्लासिफाई करना है, इसको बांटना है, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल पर्सन, उसमें से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेल कितने थे और फीमेल कितनी थी और टोटल्स कितने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें एक बात बोली है कि जो टोटल फीमेल थे, जो टोटल फीमेल थी हमारे पास वो कितनी थी, 16 थी। तो इसके बाद जो टोटल आया हमारे पास, हमें इतना पता चल गया कि टोटल 16 फीमेल्स थी अगर हमारे पास, तो टोटल मेल कितने होंगे, 64 होंगे। अगर टोटल फीमेल थी
16, तो फीमेल थी हमारे पास 16 और हमें पता चल गया अगर टोटल 80 हमारे पास पर्सन थे उसमें से 16 फीमेल थी तो मेल कितने होंगे 64 होंगे। और एक बात हमें और बताई हुई है कि जो 6 के 6 पीएन थे वो क्या थे, मेल थे, यानी कि फीमेल तो कोई पीएन होगा नहीं। और टीचर हमें जो थी उसमें से एक लेडी टीचर थी, यानी कि 15 जो टीचर्स होंगी वो भी मेल होंगी। तो अब अगर टोटल फीमेल 16 है उसमें से 1 टीचर है तो कितने स्टूडेंट जो होंगे वो फीमेल होंगे, वो 15 होंगे। और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 60 थे, तो आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट 45 आर मेल, ठीक है ना। और टीचर्स टोटल कितनी थी हमारे पास 16 थी, और टोटल पीएन कितने थे हमारे पास 6 थे हमारे पास टोटल पीएन। तो ये आ गया हमारे पास टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल हमारे पास 80% जो थे वो टोटल थे हमारे 16 फीमेल्स थी, ठीक है भाई। तो अच्छा टीचर्स जो थी हमारे पास वो थी 14, तो 13 जो वो मेल टीचर्स थे और एक था हमारे पास फीमेल टीचर थी। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 64 मेल और 16 फीमेल, और टोटल हमारे पास 80 स्टूडेंट वो पर्सन होंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमें एक डाटा प्रेजेंटेशन करने का इसके अंदर दिया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।